जय माता दी। आज मैं आप लोग को बताना चाह रही हूँ, जो भी लेडीज़ माँ नहीं बन रही हैं उनको दशहरे के दिन में क्या करना चाहिए जिससे कि वो भी माँ बन सके। मैं ऐसा क्या की हूँ जो माँ बनने में मुझे हेल्प मिली है, वो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। एक तो है कि ये अष्टमी नवमी के दिन में कलश स्थापना करते हैं, तो घर में भी ऐसे ही चावल, हल्दी, पान, सुपारी, दूभी मतलब घास, बतासा, प्रसाद और सारे श्रृंगार का सामान के साथ घर में भी दुर्गा माता को चढ़ाना चाहिए। और जहाँ भी दुर्गा जी मूर्ति बिठाई गई है, स्थापित की गई है आपके घर के आसपास, वहाँ भी इस तरीके से करना चाहिए। ये तो अष्टमी नवमी के दिन आप कभी भी कर सकते हैं। आज मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ जिस दिन दशहरा होता है उस दिन भी दशहरा का पूजा छोटा सा होता है, वो सब करना चाहिए। और इस तरीके से दुर्गा माँ को बेटी होती हैं तो उनको इस तरीके से सारा सामान दे के विदा करना चाहिए। अगर हम इस तरीके से कुछ साल करते हैं, दुर्गा माँ को अच्छे से स्थापित करते हैं, पूजा करते हैं 10 दिन और 10वें दिन विदा करते हैं, तो हमारी इच्छा पूरी होती है। मेरी तो हुई है, इसलिए देखिए मेरी इतनी आस्था है। दशहरे के दिन अष्टमी के दिन मुझे चोट लग गई थी और अष्टमी, नवमी और दशमी का पूजा जितना मेरे से हो सका मैंने किया। और दशहरे के कल हो के मैं डॉक्टर के पास गई। ये वीडियो तो दशहरे के दिन का है, लेकिन आवाज़ मैं कल हो के दे रही हूँ। जब मैं हॉस्पिटल से आ गई तो पहले तो मुझे ये लग रहा था थोड़ा सा चोट लगा है, ठीक हो जाएगा और माता रानी मेरे घर आई हैं तो मैं विधि विधान से पूजा करके ही उनको विदा करूँगी, क्योंकि मुझे तो देखिए ऊपर वाले पे बहुत आस्था है। क्योंकि वो जितना मुझे दी हैं और जितना मेरे साथ हैं, तो मैं उनको ऐसे नहीं छोड़ सकती हूँ। तो मुझे सूट पहनने में भी देखिए बहुत दिक्कत होती थी। ये तीनों दिन मतलब मेरा बहुत बुरा हाल रहा, लेकिन माँ के प्रति मेरा श्रद्धा कम नहीं हुआ। एक बार मेरे मन में ये नहीं आया कि मैं इतना मतलब मुश्किल व्रत की हूँ और फिर भी माता रानी मेरे साथ ऐसा की हैं, मेरे मन में एक बार भी कभी नहीं आया। क्योंकि जितना बड़ा ग्रह था और मैं जितनी बुरी तरह से गिरने वाली थी, मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ। इतना भयानक बाथरूम एक्सीडेंट हुआ था मेरा, मैं गिरी थी कि बहुत कुछ हो सकता था। मतलब मेरे सर फट सकते थे, मेरे कमर में चोट, मेरे पैर में चोट, और तब सोचिए मेरा कितना बुरा हाल होता। और जानते हैं आप लोग कि कोई भी मेरा रिलेटिव करने वाला नहीं है। हम माँ बेटी लोग अकेले ही रह रहे हैं, वैसे ही बहुत परेशान है। और अगर मैं पैर से लाचार हो जाती, कमर से लाचार हो जाती या सर में ज़्यादा चोट आ जाती, तब सोचिए मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी लोग मुझे कैसे संभालते। और अभी छोटी बेटी भी है, लेकिन फिर भी मैं एक हाथ में मैं सोची थी कि कम चोट लगी है, लेकिन दशहरा आराम से अच्छे से जब मैं विदा कर ली, उस दिन भी अच्छा दिन माना जाता है। तो मैं सोची जब छोटा मोटा ही चोट लगा है तो मैं अपने हस्बैंड को दशहरे के दिन क्यों हॉस्पिटल लेके जाऊं, वो बहुत ही शुभ दिन माना जाता है। और आप यकीन कीजिएगा तीनों दिन मैं दर्द से तड़प रही थी, लेकिन अपने हस्बैंड को उतना एहसास नहीं होने दी। जब माता रानी चली गई और फिर दशहरे कल हो के मैं हॉस्पिटल गई, क्योंकि आप जानते हैं मैं जितना काम में इन्वॉल्व हो जाती हूँ तो दर्द सहना मतलब मेरी ज़िंदगी में दर्द एक सहेली की तरह है कि वो साथ साथ ही रहती हैं। बहुत लाइफ में दर्द सही हूँ और दर्द सहने की क्षमता भी माँ मुझे बहुत दे के रखी हैं। और मेरी हरकतें से मेरे हस्बैंड को यकीन नहीं था कि मेरा हाथ टूट भी सकता है। और जब मेरा एक्सरे हुआ तब पता चला कि मेरा हाथ
मतलब टूट गई है और अभी कच्चा प्लास्टर हुआ है और 1 हफ्ते बाद पक्का प्लास्टर होगा। ये सब मैं दिखा रही हूँ दशहरे के दिन जब ज्वारे ऐसे काटते हैं। और ये तो सबको पता होगा, जो भी लोग हैं उनके सर पे रखते हैं, लॉकर में रखना चाहिए। जो भी आपके राशन भंडार है चावल आटा का, उसमें भी रखना चाहिए। और कलश में जो भी जल है थोड़ा बहुत, क्योंकि 10 दिन में तो काफ़ी कम बचते हैं, वो पूरे घर में छिड़क देना चाहिए। अगर बहुत कम बचा है तो उसमें हल्का सा गंगा जल डाल के और पूरे घर में छिड़क देना चाहिए। और उसके बाद जो भी मिट्टी ज्वारे हैं वो सारा चीज़ एक जगह पे इकट्ठा कर लेना चाहिए। और उसके बाद मतलब गंगा जी हैं, यमुना है, जो भी हैं वहाँ पे डाल आना चाहिए। और जो अखंड ज्योत जितना भी तेल है जितना देर तक जलते रहे उसको जला के ही रखना चाहिए। और हो सके तो अगर शाम तक, दशहरे के शाम तक जल रही हैं तो जलने के बाद ही अपना जो मूर्ति स्थापित हमने किया हुआ है घर में, वो फिर आप अपना मंदिर में लेके रख दीजिए। और इस तरीके से मतलब अगर हम करते हैं तो हमारी सच में सारी इच्छा पूरी होती है। और ये बहुत, जितने साल से मैं कर रही हूँ, मेरी आस्था बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, जिसका नतीजा है कि इतना दर्द होते हुए भी मैं तीनों पूजा को बहुत ही विधि विधान से करने की कोशिश की हूँ। और जब डॉक्टर ने बोला कि आप ये 3 दिन इतना कैसे सह ली, क्योंकि थोड़ा सा फ्रैक्चर होना एक अलग बात है, लेकिन आपका तो टूट गया है। और उसी हाथ से सोचिए मैं सब काम कर रही हूँ, मतलब धीरे धीरे कर रही हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं बहुत जल्दी जल्दी कर रही हूँ। लेकिन ये थोड़ा सा जो मतलब हल्का सा उठाना जो बोलेंगे, मेरा वो भी नहीं उठता था। और तो मेकअप मेरी बेटी कर देती थी पूरा, लेकिन सिंदूर अगर मैं राइट हैंड से लगाती थी, क्योंकि श्रृंगार सुंदर, मतलब सुंदर क्या, मतलब श्रृंगार करके अगर माता रानी का पूजा करेंगी तो वो हमें आशीर्वाद देते हैं कि मतलब मन में है कि सदा सुहागन रहने के लिए जितना श्रृंगार कर सकती हैं उतना अच्छा होता है। तो मैं तीनों दिन नहाई भी, साड़ी तो नहीं पहन पाई, लेकिन मेरे पास हाफ सूट नहीं था और मैं फुल सूट ही, देखिए सोचिए मेरी बेटी कितना मुश्किल से पहनाई होगी और मुझे कितना दर्द हुआ होगा। लेकिन माता रानी के प्रति मेरा इतना आस्था था कि मैं सब कुछ जैसे पहले करती थी वैसे ही करने की कोशिश की हूँ, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है जो मैं माँ बनी हूँ तो दुर्गा माता की कृपा से ही बनी हूँ। और एक बार तो मेरी सुहाग बचाए हैं, दुर्गा पूजा के तुरंत बाद मेरे हस्बैंड को डेंगू हो गया था, तो वो उनको भी मौत से निकाली हैं माता रानी। और जब मैं कंसीव की थी उस बच्चे को भी माता रानी ने